हेलो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आर्ट एंड कल्चर में एक और बार आपका स्वागत है। और इस क्लास के अंदर हम फिर से लोक देवियाँ कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ी बहुत और रह गई है लोक देवियाँ, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे भाई, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ, उसी में ही देखते हैं। लोक गीत लेते हैं, क्या लेते हैं ना, झालरिया मदरिया और पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी तो अपन। तो अभी हम देख लेते हैं। मैंने आपको शायद पिछली क्लास में एक हल्का सा ऐसे ही ये त्योहार और मेले वगैरह बताए थे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये सब आपको याद है क्या। मेरे साथ में एक बार बोलने की ट्राई करना, क्या पता आपको वही याद है जो मुझे याद है। चैत्र आता है, फिर वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ, सही बोल रहा हूँ क्या, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद। 6 महीने तो ये है। फिर आश्विन पहले आता है, फिर कार्तिक बाद में आता है। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। हाँ यार, मुझे तो याद है ना। ऐसे ही आपको भी याद है, मुझे पता है। एक बार के लिए हल्का सा श्रावण मंथ के बारे में, श्रावण मंथ के अंदर भी शुक्ल पक्ष की बात एक हल्की सी कर लेते हैं। उसके बाद हमें आगे तो बढ़ना ही है। हमने देखा था श्रावण पक्ष, जब तीज त्योहार बावड़ी वाली बात है, इसके शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में जानबूझ के नहीं लिखाया, क्योंकि ताकि आपके पास जो नोट्स बने ना, वो नोट्स की फॉर्म में ज्यादा हो, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ हमने मेहनत करी है। टेबल बना लोगे ना, ऐसा लगेगा कोई डॉक्टर ने बना के दिए या फिर कोई कंप्यूटर ने जनरेट करके दिए, बस हमने उसको उतारा है हमारी तरफ से। उसमें इतने मजे नहीं आते भाई। शुक्ल पक्ष, बाकी शॉर्ट नोट्स में मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा फ्यूचर में, बाद में की बातें हैं ये। शुक्ल पक्ष के अंदर हमने द्वितीय देखी थी भाई, सबसे पहले देखी थी क्या। द्वितीया का मतलब क्या होता है, दूज। दूज के दिन क्या आता है, सिंजारे, वो बाद में बात करेंगे, नाम लिख के छोड़ देते हैं। जैसे हमने पढ़ा वैसे की वैसे ट्राई करेंगे। सिंजारे, ठीक है। फिर तृतीया को क्या आती है भाई, तृतीया को हमने देखा था छोटी तीज आती है, जो कि जयपुर की फेमस थी, हमने ये देखा था। छोटी तीज, इसको क्या बोलते हैं, हरियाली तीज, या इसको गौरिया तीज भी बोलते थे, या फिर झूला तीज भी बोलते थे। ये सारे कुछ एक नाम देखे थे हमने। ये देखा था कि कैसे जो करवा चौथ का व्रत है वो एक पंजाबियों का त्योहार है, खन्नार है ना, मल्होत्रा, ये सब उधर के। उन्होंने अपनी मूवीज के अंदर दिखाया, और हमने भाई चालनी ले लेके, चाल चाल नहीं समझते ना, छलनी को बोलते हैं, चालनी ले लेके चालू हो गए भाई साहब। औरतें क्या करवा लेती, अपने आदमियों से भी व्रत करवा लेती। जबकि असली राजस्थान के सापेक्ष में राजस्थान ने कितना नेचर को ध्यान रखा है। ये एक ऐसा महीना है जिसके अंदर एकदम हरा भरा रहता है ना। श्रावण का अंदर तो हरे हरे दिख है। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्रावण के महीने में हरा ही होता है, और श्रावण बंद हो यानी कि उसके पीछे पागल, तो उसको हरा ही हरा दिखता है हर जगह। वैसे ही ऐसे हरे मौसम के अंदर बढ़िया ही मन रहता है, तो अपने प्रेमिका के साथ में या प्रेमी जो है उसके साथ में बैठ के अपना समय व्यतीत करा जाता है। तो छोटी तीज जैसे, वैसे तो गौरी माता से रिलेटेड है, बाकी बात क्या है कि ये पति और पत्नी के बीच प्रेम का त्योहार है, ये हमने देखा था। जो कुंवारे उनके लिए क्या है, ये प्रकृति से प्रेम कर लो आप। लहरिया ओढ़नी पहनते हैं, लहरिया भात की ओढ़नी, ऐसा देखा था हमने कुछ। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि आदमी भी लहरिया पगड़ी ओढ़ लेता भाई। और वो सिंजारे जो आते हैं, वो ब्याह वाले सिंजारे भी होते हैं, परिणीचे सिंजारे बोलते हैं इसको, या फिर वो मतलब कुंवारे सिंजारे भी होते हैं। कौन लेके आता है, लड़की के लिए लाए जाते हैं। कौन, जैसे मान लेते हैं आप लड़के हो, आपकी शादी जिससे होगी उसके लिए आप लेके जाओगे, आपके परिवार वाले, है ना। गिफ्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, लहरिया ओढ़नी होती है, ये सारी चीजें होती है। झूला झूल दो भाई, ये है शुक्ल पक्ष के द्वितीय और तृतीय की बात। फिर हमने पूर्णिमा की बात करी थी। इस पूर्णिमा के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले हमने बोला था इसको बोलते हैं रख पुण्य, राखड़ी पूनम, है ना। या फिर नारियल पूर्णिमा, क्योंकि हाथ में नारियल लेके राखी बंधवाता है भाई, है ना। और नारियल पूर्णिमा बोलते हैं इसको, सत्य पूर्णिमा बोलते हैं, झूठ नहीं बोला जाता है। या फिर इसको विद्या प्रारंभ का प्रथम दिवस माना जाता है। और या फिर इसको कहते हैं क्या, हिंडोलोत्सव। इतनी सारी चीजें देखी थी। और एक श्रवण कुमार वाली स्टोरी भी देखी थी हमने, तो इसको बोलते हैं श्रवण पूर्णिमा। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई क्या, क्या आपको समझ में आया। ये सब चीजें हमने पढ़ ली। एक बार के लिए हल्का सा रिकैप दे दिया है मैंने आपको ऐसे ही। आप बताना मुझे कैसा लगता है आपको, अगर नहीं सही लगता है तो नहीं करेंगे भाई, है ना। और बाकी अगर चल रहा है अच्छा तो चलने देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपके पुरानी चीजें भी, क्योंकि देखो कल्चर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। और कोई बुराई नहीं है, आप कभी एक कॉम्प्लेक्स गाना सुनते हो ना, जैसे मान लेते हैं आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो, वो आपको याद क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप उन वर्ड्स के लिए फेमिलियर नहीं हो। आपके ब्रेन में उनके लिए इतना ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करने की वो बनी नहीं है, सेंटर्स नहीं बने। सेंटर जानते हो आप, मेरे से पढ़े हुए, तो मैंने आपको एक लोकल देसी आड़ू भाषा के अंदर समझाया हुआ है ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे, कैसे हम एक यांत्रिक चीज़ है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब इतनी देर तो कर ली मैंने बिना रुके, बिना क्या बोलते हैं उसको, रामायण गा ली भाई, गाथा गा ली। अब हम आराम से पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट माताओं को। तो स्टार्ट करते हैं छींक से भी। हमारी नेक्स्ट माता रहेगी छींक माता। छोटे बच्चे को भी बोलते हैं ना छींक माता, ऐसे जो वो छींकता है, ठीक है भाई।
ये छींक माता जो है, इनके बारे में सिर्फ एक फैक्ट लिखना है। जयपुर में तो इनका मंदिर है और मेला भरता है इनका माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। ऐसे कैसे उतार लो, मुझे बताने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट माता लिखेंगे आई माता। तो छींक और आई एक साथ साथ देख रहे हैं। ये जो आई माता है, इनका मंदिर जो है ये है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर क्या है, इनका मंदिर है भाई। ठीक है, तो लिखना मंदिर बिलाड़ा जोधपुर, टेम्पल या फिर मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। अब इनके बचपन का नाम क्या है, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम। इनका बचपन का नाम था जीजी बाई। भाई बताना, ऐसे लड़कियों को जीजी बोलते हैं अपन, तो जीजी क्या है भाई और लगा दिया, तो जीजी बाई। देखो जीजी बाई ये जो है आई माता, ये सुंदर थे भाई, काफी सुंदर थे। तो मालवा जो है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया मालवा या फिर मांडू एक ही जगह है। हमने जब देखा था क्या नाम देखा था, मारवाड़ का वो जो राव चुंडा है अपनी बेटी की शादी करता है राणा वाखा से, है ना। तो वो कुंवर चुंडा जो होता है वो किसके पास चला जाता है, क्योंकि हंसाबाई के वो जस्ता नहीं है, वो चीज आपको याद है ना। तो वो जाता है ना, मांडू जाता है, मालवा या मांडू। तो वो ही मालवा की राजधानी मांडू रहती है। तो ये मांडू का उस टाइम पे रूलर था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने मतलब इनको ऐसे कहा था कि भाई आप मेरे से शादी कर लीजिए। आई माता ने बोला भाई कोई फायदा नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का, भाई रहने दो अपने, तो अपन तो रामदेव बाबा के पास चलेंगे। तो कौन से रामदेव बाबा, ये पतंजलि वाले नहीं, ये हमारे राजस्थान के रामदेव जी। इनकी शिष्या बन गई है फिर, ठीक है, शिष्या बन गई और उनके पास में फिर बाद में इन्होंने अपनी जो भी है नॉलेज वगैरह लिया और काफी ऐसे पॉपुलर हुए अपने कार्यों की वजह से। वो कार्य हम देखेंगे बाद में, एक सेकंड के बाद में। पहले आप इनके सारी चीजें लिख लो। बचपन का नाम जीजी बाई लिखना, मांडूज, मांडू है ना, MANDU मांडू। फिर वो ऊपर वाली जो कोमा लगाते हैं वो, फिर एस, इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाली कोमा को, बता सकते हैं क्या, स्लैश बोलते हैं क्या, है स्लैश ही होता है क्या, खैर छोड़ो, एपोस्ट्रोफ, मुझे तो नहीं आती भाई इतनी अंग्रेजी। तो रामदेव जी की शिष्या है। अच्छा मैं क्या लिखा रहा था, मांडूज महमूद खिलजी, महमूद खिलजी ऑफ मांडू ऐसे लिख लो, महमूद खिलजी ऑफ मांडू आस्क्ड आई माता, आई माता फॉर मैरिज, फॉर मैरिज। मांडू के महमूद खिलजी ने इनसे शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी का प्रस्ताव रखा था, रख दिया होगा भाई, रिजेक्ट कर दिया। ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये रामदेव जी, ये रामदेव जी की शिष्या है, शी इज डिसाइपल ऑफ रामदेव जी। डिसाइपल ऑफ रामदेव जी, इन्हें नवदुर्गा का अवतार कहते हैं। शी इज कॉल्ड एज इनकारनेशन ऑफ, इनकारनेशन ऑफ नवदुर्गा। सिरवी एक जाति है, आपको पता है, उनकी ये कुलदेवी है भाई, सिरवी समाज की कुलदेवी। शी इज क्लैन डाइटी ऑफ सिरवी कम्युनिटी, सिरवी कम्युनिटी या फिर सिरवी जनजाति, सॉरी जनजाति नहीं, समाज, सॉरी, ठीक है। देखो इनको ना भाई, देखो जैसे रामदेव जी क्या है, पंचपीरों में आते हैं, पाबू हड़ू रामदेव मंगलिया में, या पांचू पीर बदार जो गोगा जी जो है, उनमें रामदेव का नाम आता है क्या। तो रामदेव जी भगवान जो है उनको कौन कौन मानता है, मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। तो भाई इनकी शिष्या है तो इनको भी मानेंगे, तो इनके भी मन में तो विचार तो वैसे ही रहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो आई माता जो है, इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करना किया कि भाई समाज के अंदर ये जो भेदभाव करते हो आप, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये सब हटाओ। साथ साथ में आप है ना जो क्या बोलते हैं हारमोनिक हो, या हारमोनिक जिसको बोलते हैं ना पीस, उसको आप है ना थोड़ा सा बढ़ाओ दो। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, आई माता है, इन्होंने सामाजिक एकता भी बढ़ाई थी भाई। तो आप समझ पा रहे हैं क्यों बढ़ाई होगी, क्योंकि रामदेव जी की शिष्य है भाई। रामदेव जी के खुद के भगत हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ऐसी चीजें हैं। तो आप इनके बारे में लिखना, शी ट्राइड टू, शी ट्राइड टू मिटिगेट, शी ट्राइड टू, या फिर ऐसे लिखो शी मिटिगेटेड, शी मिटिगेटेड
social discrimination and encouraged unity। इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम किए थे, सामाजिक भेदभाव कम किए थे तथा सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया था। ठीक है भाई। अब इनके जो भी मंदिर है ना, मंदिर में से दो प्रकार के मंदिर हो सकते हैं भाई। एक तो होता है मुख्य मंदिर और एक अदर मंदिर, मतलब जो अदर टेम्पल्स हो सकते हैं वो। ठीक है। इनके मुख्य मंदिर को बोलते हैं बडेर। ऐसे अपन बोलते भी थे ना, बडेर, ज्यादा बडेर हो रही है, यानी कि बडेर पना दिखा रहा है ज्यादा, मतलब बड़े के लिए बोलते हैं, तो भाई सबसे जो उच्च होता है उसके लिए बडेर वर्ड यूज किया जाता है। जबकि इनके जो बचे हुए टेम्पल्स है उनको बोलते हैं दरगाह। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मंदिर, मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं, ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है। क्या लिख लेना, मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं, अन्य मंदिरों को दरगाह कहते हैं। ऐसे कैसे ही अंग्रेजी लोग लिख लो। ठीक है। एक चीज इनके बारे में और लिखना कि इनके मंदिर से केसर टपकती है। मंदिर में, मुख्य मंदिर की बात चल रही है ना, मंदिर में दिए से केसर टपकती है। अब भाई केसर का मतलब ये नहीं है कि वो बाजार में अंदर वो जो केसर उगती है वो टपकती है भाई, फिर तो वहां पे जाके बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। तो जो काड़ूस जो लगता है ना, काड़ूस समझते हो ना, काले रंग का हो जाता है वो, दिए की वजह से काला काला हो जाता है, वो धुआं नहीं निकलता, एकदम प्रज्वलित जो बोलते हैं ना, एकदम से केसर कलर की ज्योति निकलती रहती है। इसलिए बोलते हैं भाई केसर टपकती है। इसको समझने वाले से समझते हैं भाई साहब, ए जुबा केसरी वाली चीज तो नहीं है, तो वो चीज नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लिखना इनके मंदिर में, इनके मंदिर में दिए से केसर टपकती है, दिए से केसर टपकती है। हर हर टेम्पल्स लैंप, हर टेम्पल्स लैंप इमिट्स, 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 सही नहीं दिख रहा क्या, इमिट्स सैफ्रॉन कलर्ड, सैफ्रॉन कलर्ड लाइट, सैफ्रॉन कलर्ड लाइट। ठीक है। एक चीज और लिखेंगे, तो इनके मंदिर में ना गुर्जर कम ही जाते हैं भाई, गुर्जर मंदिर में नहीं जाते हैं, गुर्जर मंदिर में नहीं जाते हैं। किनके मंदिर में नहीं जाते, आई माता के मंदिर में नहीं आए। गुर्जर डू नॉट गो टू द आई माता टेम्पल, डू नॉट गो टू द आई माता टेम्पल। ठीक है। ठीक है भाई। अब एक लास्ट चीज और लिख लीजिए, एक संत सहदेव नाम का एक व्यक्ति है, संत सहदेव। इन्होंने क्या किया, इन माता के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है आई मातारी वेल। ये लिख लो, उतार लो, और आई माता के बारे में जितनी बातें हैं वो समाप्त हो जाती है यहाँ पे। लिख लो भाई, पॉज करके लिख लो, ताकि मैं एक सेकंड के अंदर ही आगे बढ़ जाऊं। ये तो फायदा है ऑनलाइन का। लो भाई। अब अगली माता का नाम लिखेंगे आप, सच्ची आय माता। झूठी माता नहीं है, सच्ची है भाई। तो नाम क्या है इनका, सच्ची आय माता। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। जोधपुर का ओसिया गांव जो है ना, ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। लिखो, टेम्पल इन ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर। लिखा। अब भाई एक याद करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी, सेम नाम सा ही है। ये ओसवालों की कुलदेवी है भाई, ओसवाल। ओसवाल ब्राह्मण होते हैं या फिर जैन होते हैं, क्या होता है पता है क्या आपको, ओसवालों की कुलदेवी, क्लैन डाइटी ऑफ ओसवाल्स। तो याद रह जाएगा, ओसिया के अंदर मंदिर है, ओसवालों की क्या है, क्लैन डाइटी है। कौन है, सच्ची आई माता है। सच्ची में, बिल्कुल सच्ची में। कौन सी माता, सच्ची आई माता, वो याद। फिर उसके बाद में नेक्स्ट माता लिखेंगे आप, लटियाल माता। लिख लो आप तो खाली, लटियाल माता। 15 मिनट की हुई अभी तो क्लास। ठीक है।
इनका मंदिर अभी फलोदी के अंदर, फलोदी पहले जोधपुर के अंदर पड़ता था, अभी फलोदी के अंदर पड़ता है। फलोदी में मंदिर, फलोदी जिला है क्या नया, पढ़ा है क्या कुछ ज्योग्राफी में ऐसा मुझसे? इनके बारे में एक नाम लिख लो, ये कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, कल्ला ब्राह्मणों की, क्लैंड आईटी ऑफ कल्ला ब्राह्मण्स, क्लैंड आईटी ऑफ, क्लैंड आईटी ऑफ कल्ला ब्राह्मण्स, ठीक है। बीडी कल्ला नाम सुना है क्या आपने, शिक्षा मंत्री रहे हैं क्या, और भी बहुत कुछ रहे हैं बीडी कल्ला जी, बुलाकी दास कल्ला, बीडी कल्ला, ठीक है। इसके अलावा इन माता का एक अन्य नाम भी है भाई, अन्य नाम माता का है, इनको बोलते हैं खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लटियाल माता का दूसरा नाम क्या है, या फिर ये तो सिंपली आप पकड़ लोगे कि भाई खेजड़ बेरी राय भवानी ऐसे करके कुछ तो देखा था, लेकिन खेजड़ बेरी राय भवानी अगर दे दिया जाए तो ये किस माता का नाम है, लटियाय माता, सच्चियाय माता, ऐसे करके आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ करा जा सकता है। तो वो चीज़ होती है आपके साथ में, यहाँ पे नहीं होगी, आप देख लो, लिख लो अन्य नाम, अदर नेम खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी, लिख लिया कभी आपने, ठीक सा। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट माता लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक ले लेते हैं, हल्का सा, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, चामुंडा माता। भैया आप अपने हिसाब से वही पेन यूज करना जो करते हो, मैं तो ऐसे ही दिख नहीं रहा इसलिए यूज कर रहा हूँ, मतलब मिक्स हो जाता ना पीले पीले कलर से। इनका मंदिर है मेहरानगढ़ के अंदर, ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। इनका एक दूसरा नाम है, ऑल्सो नोन है जोधपुर की देवी। आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले जोधपुर की देवी कौन है, तो वो कौन है, चामुंडा माता। देखो होता क्या है, 1460 के अंदर एक राजा है राव जोधा, मैंने आपको बताई थी आवड़ बावड़ की संधि, वो सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर। तो राव जोधा जो है ना, ये मंदिर मंडोर से जब अपनी राजधानी जोधपुर बनाता है ना, तब ये मंडोर से उठा के ले आता है। मंडोर के अंदर उस टाइम पे प्रतिहारों का राज था, और प्रतिहारों में भी अगर मैं नाम लूं, इंदावंश, इंदावंश प्रतिहारों की एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी कुल देवी है या इष्ट देवी है, कुछ भी कह लो, है ना। इंदावंश प्रतिहारों की इष्ट देवी है ये कौन, चामुंडा माता। और ये जोधपुर का जो राव जोधा जो है, जब ये जोधपुर बसाता है तब वहां से लेके आ जाता है, यहाँ पे स्थापित कर देता है। देखो इनके बारे में, मेहरानगढ़ जोधपुर लिख चुके, ये जोधपुर की कुल देवी है इनका है, सॉरी जोधपुर की देवी भी कहते हैं इनको, है ना, लिखना। 1460 में राव जोधा, 1460 में राव जोधा ने यह मूर्ति, या 1460 में राव जोधा ने इस मूर्ति को, इस मूर्ति को मंडोर से जोधपुर स्थापित किया था, मंडोर से जोधपुर स्थापित किया था। यह इंदा वंश प्रतिहारों की कुल देवी है, राव जोधा ऑफ मारवाड़, राव जोधा ऑफ मारवाड़ took her idol from Mandor and built a temple in Jodhpur in 1460 AD. एटो डोमिनी बोलते हैं क्या, 1460 AD, ठीक है। शी इज क्लैंड आईटी ऑफ इंदावंश प्रतिहार, शी इज क्लैंड आईटी ऑफ इंदावंश प्रतिहार। देखो होता क्या है कि भाई ये चामुंडा माता का जो मंदिर है, एक बार क्या है मंदिर के अंदर मतलब भीड़ लग रखी है बढ़िया से, 2008 की बात है, 30 तारीख की बात है, और 30 सितंबर 2008, उस टाइम पे क्या होता है उधर एक प्रकार का भूकंप आता है भाई। भूकंप के अंदर मच जाती है फिर भगदड़, कोई भूकंप इतना डेंजरस नहीं था लेकिन वो भगदड़ मच गई ऐसी, उसके अंदर काफी लोग मारे गए थे, अराउंड 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे उसके अंदर। तो ये एक प्रकार से जोधपुर की दुखांती है भाई, इसको बोलते हैं मेहरानगढ़ दुखांती। ये मंदिर मेहरानगढ़ के किले के अंदर ही तो है,
तो उस मेहरानगढ़ के अंदर कोई अगर ट्रेजेडी हुई है तो उसको बोलेंगे मेहरानगढ़ ट्रेजेडी या फिर मेहरानगढ़ दुखांती। वो कब होती है? 30 सितंबर। तो आप लिखेंगे मेहरानगढ़ दुखांती, इसी के अंदर है ना, चामुंडा माता के अंदर ही दुखांती या फिर ट्रेजेडी, अंग्रेजी लोग ट्रेजेडी लिख लेना, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर 2008, 2008 के अंदर हुआ था। तो डिटेल नहीं लिखनी है ना। फिर बाद के अंदर है ना, इसकी डिटेल के अंदर ये जो भी कैजुअलिटीज हुई है इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बिठाया था, उस आयोग का नाम भी पूछते हैं, कमीशन फॉर दिस, ऐसे लिख लो, कमीशन, जसराज चोपड़ा कमीशन या जसराज चोपड़ा आयोग। कौन सा आयोग बिठाया गया था भाई? मेहरानगढ़ दुखांती के लिए जसराज चोपड़ा आयोग। तो ये बातें हैं लटियाल माता, चामुंडा माता, सचियाय माता, इन सब के बारे में। और हमने कुछ एक माताएं कवर करी है, और इसके अलावा हमने क्या देखा था? शीख माता और अही माता, है ना। ये चीज़ें हमने आज की क्लास के अंदर कवर करी है भाई। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे एक और मिनी लेक्चर के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए भाई। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आपके पास में नंबर भी है, आपके पास में टेलीग्राम के ग्रुप्स भी है, कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदर कोर्स रिलेटेड जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, ठीक है।